राजनीति का खेल अब बदल रहा है और इसे बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत हमारी ही जेब में है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पॉलिटिकल लीडर्स और वोटर्स के बीच जुड़ने का तरीका अब पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है। चलिए एक खास ऐप की मार्केटिंग को केस स्टडी बनाकर इस पूरे बदलाव को डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या आज के नेता और वोटर एक दूसरे से इतना दूर हो गए हैं कि उनकी भाषा ही अलग अलग हो गई है? क्या उनके बीच जो कनेक्शन का एक पुल था वो कहीं टूट सा गया है? तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम बात करेंगे कि ये पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसे पाटने के लिए एक डिजिटल ब्रिज कैसे बनाया जा रहा है, ये भी समझेंगे कि हर वोटर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, फिर स्मार्ट कैंपेन डैशबोर्ड के पीछे की कहानी जानेंगे और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि क्या ये वाकई एक नए दौर की शुरुआत है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे से शुरू करते हैं। ये मॉडर्न पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट, मतलब आज की डिजिटल दुनिया में पुराने तौर तरीके आखिर फेल क्यों हो रहे हैं? जरा सोचिए, एक तरफ है पुराने तरीके, पर्चे बांटना, पोस्टर लगाना, बड़ी बड़ी रैलियां करना, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत। सारा ध्यान अब स्मार्टफोन की स्क्रीन और सोशल मीडिया की फीड पर है। पुराने तरीकों में खर्चा ज्यादा था और पहुंच कम, जबकि डिजिटल दुनिया में आप सीधे कम खर्चे में 24 घंटे वोटर से जुड़े रह सकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, सोर्स मटेरियल में भी यही कहा गया है कि अपने वोटर्स तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि आज का यूथ, ऑफिस जाने वाले लोग और यहाँ तक कि हाउसवाइफ्स भी फिजिकल दुनिया से ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड में एक्टिव हैं। मतलब साफ है, ऑडियंस कहीं और है। तो भाई, इस बढ़ती दूरी का इलाज क्या है? इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, टेक्नोलॉजी में ही छिपा है। आइए देखते हैं कि इस खाई को पाटने के लिए एक डिजिटल पुल कैसे बनाया जा रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है लीडर कनेक्ट ऐप की। इसे सोर्स मटेरियल में वोटर्स के साथ असरदार तरीके से जुड़ने के लिए एक डिजिटल ब्रिज बताया गया है। पर यह सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिटिक्स करने के एक नए तरीके का आइडिया है। इसका असली मकसद एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब फोकस बड़ी बड़ी रैलियों से हटकर हर एक वोटर के साथ एक पर्सनल डिजिटल रिश्ता बनाने पर है। ये कुछ ऐसा है जैसे भीड़ पर चिल्लाने के बजाय हर किसी से सीधे उनके फोन पर बात करना। ठीक है, तो ये डिजिटल पुल तो बन गया, पर ये असल में वोटरों तक पहुंचता कैसे है? हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, हर वोटर तक पहुंच, यानी मैसेज को आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से कैसे ढाला जाए। ये ऐप खास तौर पर 3 ऐसे ग्रुप्स को टारगेट करता है जिन तक पुराने तरीकों से पहुंचना सबसे मुश्किल है। पहला, वो यूथ जो डिजिटल दुनिया में ही पला बड़ा है। दूसरा, ऑफिस के काम में बिजी रहने वाले लोग। और तीसरा, वो हाउसवाइफ्स जो अपना काफी समय ऑनलाइन बिताती हैं। तो यूथ को कैसे एंगेज किया जाए? सीधी सी बात है, उनकी भाषा में बात करके। कैंपेन से जुड़ी खबरें, छोटे छोटे पोल्स और सर्वे, ये सब कुछ सीधे उनके स्मार्टफोन पर भेजा जाता है, उसी फॉर्मेट में जिसे वो पसंद करते हैं। और उन लोगों का क्या जो हमेशा बिजी रहते हैं, जैसे ऑफिस जाने वाले लोग या हाउसवाइफ्स? उनके लिए सारा खेल सुविधा का है। उन्हें नेता की उपलब्धियों, पूरे किए गए वादों और वर्चुअल इवेंट्स की नोटिफिकेशन मिलती हैं, ताकि वो जब चाहें अपनी सहूलियत के हिसाब से जुड़ सकें। ठीक है, वोटरों तक पहुंचना तो कहानी का एक हिस्सा है, पर पर्दे के पीछे क्या होता है? ये पूरा कैंपेन मैनेज कैसे होता है? चलिए अब इस स्मार्ट कैंपेन डैशबोर्ड को समझते हैं। कैंपेन मैनेजर्स के लिए ये पूरा सिस्टम, आप समझिए, 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, वो वर्चुअल रैलियों जैसे डिजिटल कैंपेन्स लॉन्च करते हैं। दूसरा, वो रियल टाइम में डेटा ट्रैक करते हैं, मतलब कौन जुड़ रहा है, पोल्स के नतीजे क्या कह रहे हैं। और तीसरा, वो किए गए वादों का एक पब्लिक रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। अगर इस डैशबोर्ड के फीचर्स को देखें तो साफ है कि सबसे ज़्यादा जोर, लगभग 45%, वोटर के डेटा को समझने पर है, उसके बाद इवेंट प्लानिंग और फिर वादों को ट्रैक करने पर। मतलब हर फैसला डेटा के आधार पर लेने की कोशिश की जा रही है। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, वो है नियमों का पालन। इस तरह के किसी भी टूल के लिए ये पक्का करना बेहद ज़रूरी है कि हर डिजिटल मैसेज चुनाव के नियमों और कायदों के दायरे में हो। ये एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। तो ये सब देखकर क्या लगता है, हम कहाँ जा रहे हैं? चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस डिजिटल बदलाव की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। क्या हम वाकई जनसंपर्क के एक नए दौर में आ गए हैं?
इस टेक्नोलॉजी का जो मिशन बताया जा रहा है वो काफी बड़ा है। वोटर्स को एम्पावर करना, भरोसा बनाना और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना। ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक टूल होने का दावा नहीं करता, बल्कि गवर्नेंस के तरीके को बदलने का वादा करता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे पॉलिटिक्स और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, हम क्या पा रहे हैं और शायद क्या खो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य को तय करेगा, और इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।